शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने वालों पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तवज्जो फरमाते हैं। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ईमान अफरोज है। आप लोगों की रूह सरशार हो जाएंगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर इश्क के साथ दरूद पाक को शामिल किए हुए हैं। मोहतरम नाजरीन, देखें, जब आप लोग दरूद पाक की कसरत करने लग जाते हैं ना, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ख़ास, निगाह अनायत ज़रूर होती है आप पर। फिर आपका आना जाना हजूर की बारगाह में लग जाता है, फिर आप निगाह खास में आ जाते हैं। और जो शख्स दुरूद पाक की कसरत करने से हजूर की बारगाह में मकबूल हो जाए, फिर उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। अब ये बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल हमारे जहनों में आता है कि जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तवज्जो नसीब कब होती है? कौन सा ऐसा वो फेस आता है हमारी लाइफ के अंदर या हमारी कैफियत के अंदर, और वो कौन सा लम्हा आता है जब हमें ये महसूस होता है कि हुजूर की निगाह करम हम पर पड़ रही है? तो वो चीज़ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर दुरूद पाक की कसरत करते करते इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नुक्ता बड़ा गौर तलब है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए अगर तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए ना, या आपके दिल की कैफियत बदल जाए, आप पर रिक्कत तारी हो जाए, आप बैठे बिठाए मगमूम सी हालत में हो जाएं, हल्का सा आप महसूस कर रहे हो जैसे आपको कोई करम की थपकी दे रहा हो, जैसे आपके कोई गम सुन रहा हो, जैसे आपको कोई दिलासा दे रहा हो, ऐसी कैफियत जब दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अचानक से आप पर तारी हो जाए ना, तो फिर समझ जाएं कि जिनको आप याद कर रहे हैं ना, जिस हस्ती का जिक्र आप कर रहे हैं, आपकी अर्जी उन तक यकीनन पहुंच गई है। और ये जो कैफियत का बदलना है ना, और ये जो दुरूद पाक की कसरत करते करते आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तसव्वुर में आप जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर मोहब्बत से नजराने पेश कर रहे हैं। और एक तसव्वुराती दुनिया के अंदर आप मस्जिद नबवी में हाजिर बैठे हैं और दुरूद पाक की कसरत किए जा रहे हैं, और साथ साथ आपको जैसे यूं लग रहा हो जैसे कोई आपको हिम्मत बांध रहा हो, जैसे आपके गमों को कोई जो है वो दूर कर रहा हो, आपकी अर्जी कोई सुन रहा हो। तो ये जो कैफियत है ना जी, इसी से ये महसूस होता है कि आप पर निगाह करम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ गई है। अब आप तवज्जो में आ गए हैं हुजूर की, और इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? और ये जो कैफियत मैंने आपसे बयान की, ये इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ने वालों को ज़रूर नसीब होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ते हैं, जो मोहब्बत से ये नजराने पेश करते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ाना की बुनियाद पर दुरूद पाक जो है वो पढ़ते हैं। लिहाजा दिल की कैफियत का बदल जाना, आँखों में आंसुओं का जारी हो जाना और दिल में एक मगमूम सी हालत हो जाना, और इंसान इंतहाई जब आजिज़ी में आ जाता है ना, बाअदब हो जाता है, तो फिर समझ लीजिए कि आप पर जो है वो करम की निगाह जो है वो पड़ चुकी है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको जवाब का आ जाना है कि आप पर तवज्जो फरमा दी गई है। ये उन तमाम चीज़ों का ये एक निशानी समझ लीजिए, एक इलामत समझ लीजिए कि जब दुरूद पाक पढ़ते हुए ये एक ख़ास किस्म की कैफियत आप पर तारी हो जाए ना, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जवाब आ गया है, आपके जिक्र का जवाब आ गया है। आप जो विर्द कर रहे हैं, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, मोहब्बत से याद किया, और गम की हालत में याद किया, परेशानी की हालत में याद किया, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप पर निगाह खास और निगाह अनायत कर दी जाती है। आँखों से आंसुओं का जारी हो जाना सबसे बड़ी अलामत है
کہ آپ کی جناب حاضری لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ کا پڑھا ہوا درود پاک جناب پہنچ گیا حضور کی بارگاہ میں، آپ پہنچ گئے ہیں، بارگاہ اقدس میں آپ کی حاضری لگ گئی، تو یہ کیفیت انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھتے پڑھتے ایک دن آپ کو ضرور نصیب ہوگی، اور آپ کہیں گے کہ واقعتاً درود پاک کی کثرت کرنے سے حضور کی آپ لوگ توجہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو نصیب ہوتی ہیں جب آپ باادب ہو کر محبت سے نذرانے پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں ہر وقت، اور آپ کی زبانیں درود پاک سے تر رہتی ہیں، تو یہ کیفیت پھر ضرور نصیب ہوتی ہے۔ یہ کیف و سرور والی جو حالت ہے یہ آپ پر ضرور طاری ہوتی ہے، اور یہ جو رکت ہے یہ بھی ضرور آپ پر طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے باادب ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا عاجز ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا دل اتنا اس کیفیت میں ڈوب جانا چاہیے جیسے آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کے سامنے اپنی محبت کے نذرانے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوں، اپنے غموں کا ذکر کر رہے ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں کو سن رہے ہوں، آپ کو دلاسا دے رہے ہوں، اور یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں تصور تو کر کے دیکھیے گا، امیجن تو کر کے دیکھیے گا، یہ کیفیت انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور لمحوں میں حضور کی بارگاہ میں، حضور کی کچہری میں وہ شخص پہنچا دیا جاتا ہے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور محبت سے نذرانے پیش کرتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے، اپنی زبان کو تر رکھتا ہے درود پاک سے، تو پھر اس کو یہ کیفیت نصیب بھی ہوتی ہے، اور حضور کی توجہ بھی جو ہے وہ اس پر فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور مجھے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی پسند کا درود پاک ضرور لکھیں، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ آتی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔